नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। कुरुक्षेत्र चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 सितंबर को धर्मनगरी पहुंचेंगे, जहां वे थीम पार्क में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए जिले की 4 विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। दोपहर बाद 2 बजे आयोजित होने वाली इस रैली को लेकर कार्यकर्ताओं ने तैयारी शुरू कर दी है। राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने अपने चुनाव कराली के शुभारंभ अवसर पर ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री को सुनने के लिए भारी जनसमूह उमड़ेगा। हरियाणा के सरकारी स्कूल के आगे प्राइवेट फेल, बच्चे बनते हैं टॉपर, एक से एक सुविधा उपलब्ध। सरकारी स्कूल का नाम आते ही लोगों के जहन में इनकी सिर्फ एक ही सूरत उभर कर आती है, क्लास का बेतरतीब माहौल, पढ़ाई का लापरवाह अंदाज समेत कई तरह की अव्यवस्था। लेकिन फरीदपुर गांव का सरकारी स्कूल किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अपनी क्वालिटी एजुकेशन, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज की वजह से इस स्कूल ने जिले में अपनी एक अलग ही छवि बना रखी है। स्कूल के जो बच्चे काफी होनहार हैं और चाहे कोई भी प्रतियोगिता हो उसमें ये बच्चे टॉप करते हैं। अभी 12th क्लास में छात्र मयंक ने पूरे जिले में टॉप किया। स्कूल में एक से एक होनहार बच्चे हैं। हरियाणा में भाजपा को झटका, गायक कन्हैया मित्तल जल्द कांग्रेस में होंगे शामिल। जो राम को लाए हैं गाया था गाना। 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाना गाने वाले कन्हैया मित्तल भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थामने वाले हैं। आगामी कुछ दिनों में वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। बताया जा रहा है कि मित्तल पंचकुला से भाजपा के टिकट के दावेदार थे, लेकिन यहां से दोबारा से ज्ञानचंद गुप्ता को टिकट दिया गया। भाजपा ने चुनावी कैंपेन में मित्तल ने खूब काम किया है और कई भाजपा नेताओं के कार्यक्रमों में ये गाना गाते हुए देखे गए हैं। राजनीति में अक्सर चित हुए खिलाड़ी विनेश फोगाट के सामने खुद को साबित करने की चुनौती। खेल के अखाड़े में अपना पूरा दमखम दिखाने वाले खिलाड़ी जब राजनीति के अखाड़े में कूदते हैं तो उन्हें लगता है कि राह आसान है। राजनीति में आने के बाद की जो उनकी स्थिति रहती है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि हर खिलाड़ी राजनीति के मैदान में दाव पेच के लिए नहीं बना है। हरियाणा में सियासी अखाड़े में कई खिलाड़ी मुकाम पर पहुंचे तो कई खिलाड़ी आउट हुए। फिलहाल राजनीति के मैदान में नए खिलाड़ी विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया उतरे हैं। छोटे कदमों से बड़ा मुकाम। पैरा ओलंपिक में नवदीप ने सोना किया अपने नाम, मां ने रखा व्रत। पेरिस पैरा ओलंपिक में उतरे बुलाना लाखों गांव के लाल नवदीप मलिक ने शानदार खेल का प्रदर्शन कर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। नवदीप ने अपने तीसरे प्रयास में 47.32 मीटर थ्रो किया। उनका अब तक का वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में 42.82 में सर्वश्रेष्ठ थ्रो रहा। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में 40.80 मीटर भाला फेंका था। वे इससे चौथे स्थान पर रहे थे। वे इसके साथ जिले में जैवलिन में ओलंपिक में पदक लाने वाले दूसरे पदक विजेता बन गए हैं। पेरिस ओलंपिक में पानीपत के खंडरा निवासी नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर थ्रो का रजत पदक जीता था। अब नवदीप ने पैरालंपिक में सोना जीतकर बड़ा कमाल कर दिखाया। हरियाणा में इसके चौधरी न्यारी से अनिल विज के लिए युवक ने बनाया गीत, फिर बीजेपी नेता को सुनाया। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज बेबाक बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। हरियाणा बीजेपी के दमदार नेताओं में उनकी गिनती होती है। पूर्व मंत्री ने जनता दरबार के जरिए भी खूब सुर्खियां बटोरी है। 6 बार के विधायक अनिल विज को बीजेपी ने एक बार फिर अंबाला कैंट से मैदान में उतारा है। टिकट मिलने के बाद विज ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। अनिल विज की कार्यशैली को लेकर एक युवक ने उन पर गीत बनाया है। गोपाल गोविंद का नहीं आपका चुनाव है। गोपाल कांडा बोले, सेवा और विकास ही हमारी नीति। हरियाणा लोक हित पार्टी के अध्यक्ष गोपाल कांडा ने हिसारिया बाजार स्थित कैंप कार्यालय में सर्व समाज के प्रबुद्ध जन की मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि सेवा और विकास की नीति ही गोपाल की नीति है। मैं ना किसी से डरता हूं और ना ही किसी को डराता हूं। मुख्यमंत्री कोई भी रहा केवल सिरसा के विकास के लिए काम करवाया। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ में बैठकर सिरसा के हितों की पैरवी की, उसी का परिणाम है कि सिरसा विधानसभा के लिए कई बड़ी योजनाएं सरकार से मिली। 2.1 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड पुल, 92 पिलर और 158 करोड़ की लागत। फरीदाबाद में एक कदम और आगे बढ़ा काम, इन इलाकों को होगा फायदा।
हरियाणा के फरीदाबाद जिले के वल्लभगढ़ शहर के मोहना रोड पर बनने वाली 2.1 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड पुल का काम एक कदम और आगे बढ़ गया है। इस एलिवेटेड पुल की ड्राइंग तैयार हो चुकी है, जिसे मंजूरी के लिए सरकार के पास भेज दिया गया है। बिजली विभाग ने भी मोहना रोड पर बिजली के नए खंभे लगाने के काम को तेज कर दिया है। इसका निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग की देखरेख में हो रहा है। निर्माण कर रही कंपनी के अधिकारियों का दावा है कि आने वाले 15 दिनों में एलिवेटेड पुल के निर्माण में तेजी आ जाएगी। डीएसपी व वकील विवाद। हरियाणा में पुलिस के केस नहीं लड़ेंगे अधिवक्ता, कार्रवाई नहीं हुई तो शुरू करेंगे भूख हड़ताल। जींद में डीएसपी गीतिका जाखड़ और वकीलों का मामला बढ़ता जा रहा है। शनिवार को जींद बार में वकीलों की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई। इसमें फैसला लिया गया कि पुलिस के खिलाफ चल रहे मामलों में कोई भी वकील पैरवी नहीं करेगा। वकील पुलिस के केस नहीं लड़ेंगे, उनके लिफाफे वापस लौटाए जाएंगे। सोमवार को जींद अदालत में डीएसपी गीतिका जाखड़ के खिलाफ आपराधिक शिकायत दायर की जाएगी। एम्बुलेंस खुद इलाज की मोहताज, विभाग के पास चालकों की कमी, मरीजों को भुगतना पड़ रहा खामियाजा। प्रदेश सरकार की ओर से मरीजों की सुविधा के लिए चलाई जा रही जिले भर की एम्बुलेंस खुद इलाज की मोहताज है। ये एम्बुलेंस बीते माह से मरम्मत के लिए वर्कशॉप गई थी, लेकिन अभी तक विभाग को इनकी मरम्मत के लिए बजट की मंजूरी नहीं मिली। इनमें से कई एम्बुलेंस की किलोमीटर लिमिट भी 3 लाख से अधिक हो चुकी है, इसलिए उन्हें ठीक करवाने के लिए खर्च भी अधिक आएगा। रोजाना करीब एम्बुलेंस कक्ष में 60 कॉल आती है। ऐसे में एम्बुलेंस की कमी के कारण व्यवस्थाओं को बनाए रखना स्वास्थ्य विभाग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। इसका खामियाजा अब अस्पताल में आने वाले मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। शिक्षक हत्या मामला, 7 दोषियों को आजीवन कारावास। शिक्षिका ने छात्र के साथ प्रेम प्रसंग में कराई थी पति की हत्या। हरियाणा के महेंद्रगढ़ के सतनाली क्षेत्र के गांव नावा में करीब 4 वर्ष पूर्व हुई शिक्षक की हत्या के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय नारनौल ने निर्णय देते हुए मामले में 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। डॉक्टर डीएन भारद्वाज के न्यायालय में मृतक शिक्षक शुभराम की पत्नी सहित 6 अन्य को हत्या व हत्या का षड्यंत्र रचने के आरोप में ये सजा सुनाई है। दोषियों पर 4,38,500 रुपए जुर्माना लगाया गया है। 4 वर्ष पूर्व 15 अगस्त 2020 को नावा निवासी शुभराम अपनी ड्यूटी के लिए अपने घर से राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय निम्बी के लिए निकला था। रास्ते में कुछ युवकों ने शिक्षक शुभराम को रास्ते में रोककर उसका अपहरण कर लिया तथा उसकी हत्या कर दी। भोजन में नशीला पदार्थ खिलाकर ससुरालियों को किया बेहोश, नकदी जेवर लेकर फरार हुई महिला। रोहतक के सिटी थाना क्षेत्र से एक महिला ने अपने ही परिवार को खाने में नशीला पदार्थ देकर नकदी जेवरात लेकर भाग गई। परिवार के लोगों को जब अगले दिन होश आया तो महिला घर से गायब मिली। इतना ही नहीं, घर से नकदी जेवरात भी गायब थे। इसके बाद पीड़ित पति की ओर से थाने में महिला की गुमशुदगी दर्ज कराई है। घटना के पीछे में घर में आपसी विवाद बताया जा रहा है। दरअसल सिटी थाना क्षेत्र में एक परिवार रहता है और महिला और उसके ससुरालों में कुछ दिन से विवाद चल रहा था। 6 सितंबर की रात को महिला ने परिवार से छुटकारा पाने के लिए भोजन बनाते समय उसमें नशीला पदार्थ मिला दिया। रात में सभी को स्नेह से भोजन खिलाया और जब परिवार के लोग नशे में बेहोश हो गए, इसके बाद महिला रात में ही घर से जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई। बच्चों के खून का प्यासा बना पिता, एक को फंदे से लटकाया, दूसरे का गला दबाया, पत्नी की हो चुकी है मौत। हरियाणा के पानीपत में एक पिता अपने ही बच्चों के खून का प्यासा बन गया। पानीपत के पुराना औद्योगिक क्षेत्र के इंदिरा विहार कॉलोनी में पिता ने अपने 13 और 4 साल की बेटी को मारने का प्रयास किया। आरोपी पिता ने एक बेटे को फंदे पर लटकाकर और दूसरे को गला दबाकर मारने की कोशिश की। छोटी बेटी ने पड़ोसियों को इस बारे में बताया कि उन्होंने दोनों बच्चों को बचाया। सूचना मिली पर मौके पर पहुंची पुराना औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने बच्चों को जिला नागरिक अस्पताल में भिजवाया। यहाँ इलाज के बाद दोनों को शेल्टर होम भेजा गया। वहीं जांच में सामने आया है कि बच्चों का पिता अपनी पत्नी की मौत के बाद से ही मानसिक रूप से परेशान चल रहा है। पुलिस ने रोहतक पीजीआई में दाखिल कराया है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।